ये 2050 का टेक्नोलॉजी है। अच्छा, यहाँ मशीनें लोहे के प्लेट को ताश की तरह फेंक फेंक कर नाव में लगाते हैं। ये चूहा बहुत सारे नट बोल्ट को टोस्टर में डालता है तो उसमें से गर्मा गर्म नट बोल्ट निकलता है और अपने आप ही नाव में फिट होने लगता है। ये सुअर हथौड़ा मारता तो कुत्ता ऊपर उछलते हुए नट टाइट करने लगता, पर तभी फिर सुअर नीचे आके नाव का जिप बंद करने लगता है। गर 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 गर। और इस गैंडा के दांत से लकड़ी में छेद करवाता है। हाथी अपने वजन का सही इस्तेमाल करने में लगा है और दूसरा हाथी अपने सूंड से नाव में किल लगाता है और बकरी तो फिर कुत्ता नाव में छेद करता है। साला सुअर तो मौत को छुके टक से वापस आ जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये कुत्ता सोते हुए पेंट कर रहा था जिससे हाथी के पीछे भी पेंट कर देता है। फिर पेंट करते हुए पानी के अंदर चला जाता है और मछली के नाक पे ही पेंट कर देता है। साले तू। सुअर लोहा गर्म होते ही हथौड़ा मार देता है, लेकिन छुटकू तो उठा के पटकूंगा। बतख अपने पिछवाड़े में एक डंक को फिट करता है मुझसे कोई स्मार्ट। और मधुमक्खी बनकर भरी दोपहरी में असली मधुमक्खी के बिल से शहद चुराने जाता है। मगर क्यों? क्योंकि ये बहुत हरामी होता है। बाप रे। छोटी मधुमक्खी पहले तो बतख को देखकर डर जाती है, टिकटॉक ये हो। लेकिन फिर विदेशी मधुमक्खी समझकर उसके स्वागत में एक प्याली गरम गरम शहद लाती है। मजा आया। बतख शहद लेकर मधुमक्खी को बहाने से अंदर भेजता है और फटाफट आरी निकाल कर सारा शहद निकाल लेता है। फिर वहाँ से चला जाता है। जब मधुमक्खी का राजा वापस आता है तो पहरेदार मधुमक्खी को सोता देख इसे जगाता है। बेटा कालू। उधर से दूसरा मधुमक्खी दौड़ कर आता है और राजा को शहद के गायब होने का खबर देता है। तो ये पहरेदार मधुमक्खी को चोर समझकर उसे लात मारकर भगा देता है। चोरी के इल्जाम में राजा पहरेदार मधुमक्खी को घर से निकाल देता है तो ये दुखी होकर जाने लगता है। इज्जत नहीं है भाई। तभी उसे रास्ते में शहद पड़ा दिखता है तो ये टेस्ट करके देखता है। फिर शहद का पीछा करते करते विदेशी मधुमक्खी, मेरा मतलब बतख के घर तक पहुंचता है और होल से झांक कर देखता है तो बतख मजे से शहद को डब्बे में भर रहा होता है। सारा शहद डब्बे में भरकर दोबारा शहद चुराने बिल की ओर जाता है। बतख जैसे ही बिल में घुसता है मधुमक्खी भाला लेकर अंदर जाता है। बतख और मधुमक्खी का जबरदस्त फाइट शुरू हो जाता है जिसे देख बाकी मधुमक्खी डर कर कोने में छिप जाता है। खतरनाक लोग हैं। अपने नुकीले डंक से बतख मधुमक्खी पर हमला करता है। आजा आजा। आज मैं अपनी बात डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। गया। लेकिन निशाना चूक जाता है और इसका नकली डंक निकल जाता है। ये क्या है? मधुमक्खी इसके डंक को अपने पिछवाड़े में फिट करके इसकी तरफ भागता है। बतख जान बचाकर भागता है लेकिन बच नहीं पाता है। मधुमक्खी सबका सुपर हीरो बन जाता है। फिर सब मिलकर शहद पार्टी करता है।